हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं प्लांट्स में पाए जाने वाले परमानेंट टिश्यू की, स्थायी ऊतक की। परमानेंट टिश्यूज, स्थायी ऊतक। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योत ऊतक, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। तो विभज्योत ऊतक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। सबसे पहले ये परमानेंट टिश्यू है वो किससे बनता है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? विभज्योत ऊतक, अर्थात इनकी सेल्स में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विभाजन और विभेदन से किसका फॉर्मेशन होता है? परमानेंट टिश्यू का। पहले इनकी सेल्स में विभाजन होगा और फिर उससे क्या होगा? विभेदन होगा, और वो सेल्स कैसी हो जाएंगी? परमानेंट टिश्यूज में बदल जाएंगी, क्योंकि परमानेंट टिश्यूज की सेल्स में विभाजन की क्षमता या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। परमानेंट टिश्यूज की सेल्स हैं वो डेड हो सकती हैं और जीवित भी हो सकती हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली या मोटी हो सकती है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। तो जो प्राथमिक स्थायी ऊतक हैं उनका निर्माण प्राथमिक विभज्योत से होता है, जबकि सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है। परमानेंट टिश्यू को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहले है सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक। दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। और तीसरा है स्पेशियल या सिक्रेटरी टिश्यू भी कहा जाता है, विशिष्ट ऊतक। तो तीन टाइप के हुए, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक, तीन टाइप के। जो सरल ऊतक है उसकी कोशिकाएं होती हैं वो होमोजेनस होती हैं, समांगी होती हैं, और संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से समान होती हैं इसकी सेल्स। इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं सिंपल टिश्यू को। सबसे पहला है पेरेनकाइमा, मृदूतक। दूसरा है कोलेनकाइमा, स्थूल कोणोतक। और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ोतक। तो सरल ऊतक के ये तीन भाग होते हैं। पेरेनकाइमा होता है वो मृदूतक, कोलेनकाइमा है ये स्थूल कोणोतक, और स्क्लेरेनकाइमा है वो दृढ़ोतक। सबसे पहले हम देखते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं। सेल्स कैसी होंगी? जीवित होती हैं। इनके बाहर सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है और इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। दूसरी चीज, इसकी कोशिकाओं का जो आकार है वो गोलाकार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, बहुभुजाकार हो सकती हैं, तो अलग अलग शेप की होती हैं। इनकी सेल्स में जो रिक्तिकाएं हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तथा अंतरकोशिकीय इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो इनमें पाया जाता है। अब हम पेरेनकाइमा मृदूतक के टाइप देखते हैं। सबसे पहला है क्लोरेनकाइमा, हरित मृदूतक। नाम से ही पता चल रहा है कि इन सेल्स में, पेरेनकाइमा की जो सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे लीफ की हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ऊपरी जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे पैलिसेड टिश्यू पाया जाता है, खम्भ
उत्तक पाया जाता है उसकी सेल्स ऐसी होती हैं खंभाकार, और दूसरे टाइप का होता है स्पॉन्जी टिश्यू। तो क्लोरेनकाइमा को दो पार्ट में बांटते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू लीफ में हम देखें तो निचली एपिडर्मिस, यहाँ ये होगी निचली एपिडर्मिस, यहाँ ऊपरी एपिडर्मिस। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है, और इनमें दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। दूसरा एरेनकाइमा, वायु उत्तक। नाम से पता चल रहा है इन सेल्स में जो इंटरसेलुलर स्पेस हैं उनमें वायु भर जाती है, वायु कोष्ठक बन जाते हैं जो वातन तथा प्लवमान में सहायता करते हैं। और कहाँ जरूरत होगी इनकी, हाइड्रोफाइट्स, जलीय पौधों में ये पाए जाते हैं। तीसरा है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा होता है दीर्घ मृद उत्तक, मतलब इसकी सेल्स क्या होती हैं, समव्यासी नहीं होती, अपेक्षाकृत थोड़ी लंबी होती हैं और किनारे थोड़े सुंडाकार होते हैं। ये ज़्यादातर डाइकोट्स की जो पेरिसाइकल होती है वहाँ पाई जाती हैं दीर्घ मृद उत्तक। एक होता है ताराकृत मृद उत्तक या स्टीलेट पेरेनकाइमा। स्टीलेट या ताराकृत मतलब इसकी सेल्स, मृदुत के जो सेल्स होते हैं वो तारे के आकार की होती हैं। पांचवा हम देखते हैं इडियोब्लास्ट सेल्स, विचित्र कोशिकाएं कहते हैं इन्हें, क्योंकि इसकी जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो जैसे तेल है, टेनिन है, कुछ जैसे कैल्शियम ऑक्जिलेट के रवे हैं, इन सब को संचित करने की इनमें विशिष्टता पाई जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं इडियोब्लास्ट सेल, जैसे जलकुंभी में ये पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं पेरेनकाइमा के फंक्शंस। तो मृदुत का मुख्य कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संग्रहण, फूड स्टोरेज, जैसे प्रोटीन, वसा, स्टार्च, इन सब का क्या करता है, ये स्टोरेज करता है। साथ ही ये जल संग्रहण का भी कार्य करता है। और इसकी कोशिकाओं में हमने कहा था कि परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं उनमें स्थायी या अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता खत्म होती है। तो अगर कहीं प्लांट में घाव लग जाता है तो उसको भरने के लिए भी इसकी कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर उस घाव को भरने का कार्य करती हैं। और इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर कोर्क कैम्बियम तथा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का भी फॉर्मेशन करती हैं। और प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि हमने कहा क्लोरेनकाइमा में हरित लौह की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। नाम से लग रहा है कि इसकी सेल्स के जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, उन पे निक्षेपण पाया जाता है, स्थूलन पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है स्थूल कोण उत्तक। मतलब कोण क्या हो जाते हैं, कोने क्या हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं। और किसका निक्षेपण होने की वजह से स्थूल होते हैं वो, क्योंकि इनकी प्लांट्स में सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। और सेलुलोज के ऊपर इसके सेल्स में कोनों पे क्या हो जाता है, पेक्टिन तथा हेमिसेलुलोज का निक्षेपण हो जाता है और वो ज़्यादा स्थूलित हो जाते हैं। इसकी कोशिकाएं भी गोलाकार हो सकती हैं, बहुभुजाकार हो सकती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ी लंबी होती हैं। ये इनमें पेक्टिन का निक्षेपण होता है और पेक्टिन है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जल रागी होता है, इसलिए जल को संग्रहित करके नम तथा लचीला रहता है। तो ये पौधों को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं।
साथ ही इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, होता विरल रूप से है लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करते हैं। और ये जो डाइकोट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है उसमें भी क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा पाया जाता है। कोलेनकाइमा के टाइप्स देखें तो 3 टाइप का होता है कोलेनकाइमा। एक होता है एंगुलर कोणीय, दूसरा होता है लेमिलर स्तरित और तीसरा होता है लेक्यूनर। तो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले एंगुलर देखें, कोणीय स्थूल कोणों तक क्या होता है कि इसमें सेल्स पे जो सेल्स के कोने होते हैं वहाँ पे पेक्टिन का निक्षेपण पाया जाता है। और ये किसके आधार पे बांटे हैं 3 टाइप कि इनकी सेल्स में जो निक्षेपण होता है, स्तूलन होता है, वो पेक्टिन तथा हेमिसेलुलोज का, वो किस तरह से होता है उसी की बेसिस पे 3 टाइप के बन जाते हैं। ये एंगुलर है तो अगर कोनों पे अगर स्तूलन हो गया है तो वो कौन सा हुआ, एंगुलर कोलेनकाइमा। अगर सेल्स की जो टेंजेंशियल वॉल होती हैं, स्पर्श रेखीय भित्तियां होती हैं, उन पे अगर स्तूलन हो जाता है तो वो क्या होगा, लेमिलर। और अगर इनकी जो सेल्स होती हैं कोलेनकाइमा में, उनमें कभी कभी क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, तो उनमें जो बीच में अंतराकोशिकीय स्थल होते हैं, अगर उस साइड में पेक्टिन का अगर निक्षेपण हो रहा है तो कौन सा होगा, लेक्यूनर कोलेनकाइमा। अब हम इसके देखते हैं फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस अभी बात करी। इनमें हमने कहा कि विरल रूप से क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करता है, और ये पौधों को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे अगर हवा के झोंके आते हैं तो पेड़, जो लचीले पेड़ होते हैं, इनके जो तरुण अंग होते हैं, कोमल अंग होते हैं, वो बिल्कुल हवा के साथ ही क्या हो जाते हैं, एकदम से झुक जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं, वो इसी उत्तक की वजह से नहीं टूटते हैं। और तीसरा कार्य है कि ये विभाजित होकर घाव भरने का कार्य भी करते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ोतक। इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, संकरी होती हैं तथा सेल्स की जो सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल है, उस पर लिग्निन का निक्षेपण हो जाने के कारण मोटी हो जाती है सेकेंडरी वॉल, और उसमें क्या पाए जाते हैं, पिट्स पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं। और लिग्निन का निक्षेपण हो जाने के कारण ये सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं तथा विभाजन की क्षमता खो देती हैं। इनमें लिग्निन के निक्षेपण के आधार पर तथा सेल्स की जो शेप है उसके बेसिस पे 2 भागों में बांटा जाता है इसको, स्क्लेरेनकाइमा को। पहला होता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, दृढ़ोत्क रेशे, और दूसरी होती हैं स्टोन सेल्स या फिर इन्हें स्क्लेरिड्स भी कहा जाता है, अस्टील सेल्स कहा जाता है। तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस जो फाइबर हैं, दृढ़ोत्क रेशे होते हैं, वो लंबे होते हैं, संकरे होते हैं, किनारों पे संकरे होकर के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और ये जैसे पेरिसाइकल में, जाइलम फ्लोएम में पाए जाते हैं, जैसे जूट पटसन में देखते हैं। दूसरा है स्टोन सेल्स या स्क्लेरिड्स, अस्टील कोशिकाएं। इनका आकार है सेल्स का वो अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। लिग्निन का जमाव ज़्यादा हो जाने के कारण गुहा होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है, और ये जैसे नाशपाती का जो गुद्दा होता है उसमें ये स्टोन सेल्स पाई जाती हैं। अब हम देखें स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शंस। सबसे पहली बात, ये पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। जैसे कोलेनकाइमा में हमने कहा था कि ये लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है, और ये वैसे ही ये स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है, तथा जो वायु वेग और गुरुत्वाकर्षण होता है उसके विरुद्ध भी ये विरोध उत्पन्न करता है, तथा बीजों तथा जो फल हैं उनके आंतरिक संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। थैंक यू।